...2023 में दोहाई से साहिबाबाद तक लोग रैपिड रेल में बैठ सकेंगे। जहां तक मेरठ के लोगों का सवाल है तो इसकी समय सीमा 2025 है। इसके लिए एनसीआरटीसी कड़ाके की ठंड में तेजी से काम कर रही है, तो संभावना बन रही है कि 2025 से पहले भी मेरठ के लोग रैपिड रेल में दिल्ली तक सफर कर सकते हैं। इसके पीछे वह विशेष तकनीक है जो कड़ाके की ठंड में कम तापमान होते हुए भी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के अंडरग्राउंड सेक्शन में तेजी से काम निपटा रही है। वह तकनीक है स्टीम क्योरिंग तकनीक। अंडरग्राउंड सेक्शन के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले टनल रिंग्स के निर्माण के लिए प्री कास्ट सेगमेंट को एनसीआरटीसी के कास्टिंग यार्ड में स्टीम क्योरिंग तकनीक की मदद से तेजी से बनाया जा रहा है। सर्दी के मौसम में सेगमेंट के प्री कास्ट करने के कार्य में चुनौती का सामना करना पड़ता है। तापमान कम होने के कारण मशीन के जरिए मोल्ड करके बनाए गए सेगमेंट को निर्धारित समय में मजबूती या स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती। यानी सेगमेंट में इस्तेमाल हुआ कंक्रीट, सरिया और अन्य कंस्ट्रक्शन मटेरियल समयबद्ध तरीके से अपनी ठोस अवस्था में नहीं पहुंच पाता। स्टीम क्योरिंग तकनीक के अंतर्गत बॉयलर की मदद से नवनिर्मित सेगमेंट को 5 से 7 घंटे तक भाप दी जाती है। इससे नवनिर्मित सेगमेंट 3 गुना ज़्यादा तेजी से मजबूती और अपनी ठोस कंक्रीट अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इससे कम समय में ही प्रीकास्ट टनल रिंग्स उपयोग के लायक हो जाते हैं। यदि तापमान 10 डिग्री से कम हो तो आमतौर पर एक प्रीकास्ट सेगमेंट को सामान्य अवस्था में मजबूती हासिल करने में 40 से 45 घंटे का समय लगता है। वहीं स्टीम क्योरिंग तकनीक के जरिए यह कार्य लगभग 10 घंटे में पूर्ण हो जाता है। ऐसे में इस तकनीक की बदौलत मौसम बदलने के बावजूद टनल रिंग्स के निर्माण की रफ्तार धीमी नहीं होती और भूमिगत कॉरिडोर के निर्माण की रफ्तार तेज बनी रहती है। गर्मी के मौसम में स्टीम क्योरिंग तकनीक के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। आरआरटीएस के अंडरग्राउंड सेक्शन में आनंद विहार स्टेशन से न्यू अशोक नगर की ओर लगभग 3 किलोमीटर और साहिबाबाद की ओर लगभग 2 किलोमीटर लंबी 2 समानांतर टनल बनाने का कार्य तेजी से जारी है। इन दोनों समानांतर टनल के निर्माण के लिए 4 टनल बोरिंग मशीन सुरंग खोदने में लगे हुए हैं। इसके लिए अब तक दिल्ली में लगभग 25,600 टनल प्रीकास्ट सेगमेंट का प्रयोग किया जा चुका है। वहीं मेरठ में कुल 11 किलोमीटर समानांतर टनल का निर्माण होना है, जिसमें से लगभग 5 किलोमीटर टनल बन चुकी है, जिसमें लगभग 21,000 टनल प्रीकास्ट सेगमेंट का प्रयोग किया गया है। एनसीआरटीसी का लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को आम जनता के लिए संचालित कर दिया जाए। इससे पहले इसी वर्ष गाजियाबाद क्षेत्र में आने वाले साहिबाबाद से दोहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबे खंड को जनता के लिए खोल दिया जाएगा।